परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। खुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ को मुजरिम करार पाया और मौत की सजा सुनाई। परवेज मुशर्रफ एक पाकिस्तानी जनरल जिसने गैर आइनी एमरजेंसी नाफिज करके पाकिस्तान के मौजूदा आइन को तब्दील करने के बाद एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया। एमरजेंसी के दौरान उसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बेशतर जजेस बाशमूल उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की नज़रबंदी और गिरफ्तारी का हुक्म दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। खुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने परवेज मुशर्रफ को मुजरिम करार पाया और मौत की सजा सुनाई। परवेज मुशर्रफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत से 3 नवंबर 2007 को पाकिस्तानी हुकूमत को मुअत्तल किया। हंगामी हालत नाफिज की और मौजूदा आइन को तब्दील करने के बाद एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया। पाकिस्तानी रेंजर्स फौजी पुलिस फोर्स को इस्लामाबाद में डिप्यूट किया और सुप्रीम कोर्ट की इमारत को भी घेरे में ले लिया। पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल करने और इमरजेंसी नाफिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पीसीओ के तहत हलफ उठाने का कहा गया। तकरीबन 100 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने हलफ उठाने से इनकार कर दिया, जिसकी बिना पर उन्हें नजरे बंद कर दिया गया। 9 मार्च 2007 को मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी से इस्तीफा देने को कहा, जिसके इनकार पर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 209 के तहत एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा ताकि उनके खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात की जा सके। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के पीसीओ के तहत हलफ उठाने के इनकार पर उनको गिरफ्तार कर दिया गया और उनकी जगह पर उस वक्त के सीनियर तरीन जज जस्टिस जावेद इकबाल को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया और बाद में उनकी जगह पर जस्टिस हमीद डोगर को मुस्तकिल बुनियादों पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया। इफ्तिखार चौधरी को हटाने की कोशिश में सियासी रद्द-ए-अमल सामने आया और जिसके बाद पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद बढ़ गया। पाकिस्तानी वकला बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। वकला की तहरीक को लाठियों, खारदार तारों, आंसू गैस और गोलियों का सामना करना पड़ा। वकला के एहतजाज ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया और वकला तहरीक ने डिक्टेटर मुशर्रफ को हटाने में अहम किरदार अदा किया। बाद अज़ां हमीद डोगर ने पीसीओ के तहत हलफ उठाने के हवाले से अपने उस फैसले पर तौबा की और सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। वकला की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गैर आइनी मुअत्तली और अदलिया की बहाली की इस तहरीक में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने 15 मार्च 2009 को एक लॉन्ग मार्च में शिरकत की और वकला की हिमायत का ऐलान किया। 3 नवंबर 2007 को इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी बेंच ने एमरजेंसी के नफाज के हवाले से एक स्टे ऑर्डर जारी किया, जिसे मुशर्रफ ने नजरअंदाज किया और मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। पाकिस्तान की पूरी अदलिया आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रही थी, इवन आज भी कर रही है, लेकिन जनरल मुशर्रफ के जारी करदा पीसीओ को अदलिया आज़ादी में मुदाखलत का एक कदम करार दिया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया। लेकिन उस वक्त के मौजूदा पीसीओ चीफ जस्टिस हमीद डोगर ने फौरी तौर पर इफ्तिखार चौधरी के फैसले को कालादम करार दे दिया। पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पर बयान करता है कि रियासत की 3 शाखें हैं, जिसमें एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा एपिक्स फेडरल जुडिशरी। इन तीनों शाखों में कहीं पे भी आर्मी या फौज का कोई किरदार नजर नहीं आता। आइन में रियासत के तीनों सतूनों के इख्तियारात की वजाहत की गई है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ ने 1973 के आइन को
ایک بار نہیں بلکہ 2 بار معطل اور منسوخ کیا، جسے قانونی سٹیٹس نہیں مل سکا۔ 30 جولائی 2009 کو ہنگامی حالت کے نفاذ کے حوالے سے دائر کی گئی درخواستوں کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 279 کے تحت مشرف کی طرف سے ایمرجنسی کے نفاذ کے اعلان کو غیر آئینی قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے ہنگامی حالت کو کالعدم قرار دینے میں اٹھائے گئے تمام اقدامات کو بھی کالعدم قرار دیا، اور خاص طور پر ججز کی برطرفی غیر آئینی اور غیر قانونی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان ان آئینی درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانا ایک انتہائی شرمناک فعل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حمید ڈوگر سمیت ان تمام ججز کی تقرری جو 3 نومبر 2007 سے 24 مارچ 2008 کے درمیان کی گئیں، ان کو بھی غیر آئینی قرار دیا۔ 5 اپریل 2013 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پرویز مشرف کے خلاف ایک دائر کی گئی درخواست کو منظور کیا، جس میں اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 سنگین غداری کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو آئین کی خلاف ورزی کرے، منسوخ کرے، اسے توڑے، معطل کرے تو اسے سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ 8 اپریل 2013 سے کیس کی سماعت شروع کرنے کے لیے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں ایک بینچ تشکیل دیا گیا، تاہم 7 اپریل 2013 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے خود کو اس بینچ سے الگ کر دیا۔ 8 اپریل 2013 کو جسٹس جواد ایس خواجہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے پرویز مشرف کو طلب کیا اور اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا تاکہ وہ مفرور نہ ہو سکے۔ 24 جون 2013 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ درج کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ The federal government, in line with the Supreme Court's decision in the Sindh High Court Bar Association's case, firmly subscribes to the view that the holding in abeyance of the Constitution on 3rd November 2007 constituted an act of high treason within the meaning of Article 6 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973۔ 18 نومبر 2013 کو سپریم کورٹ نے ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973 کے سیکشن 2 کے تحت مشرف کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ایک اسپیشل کورٹ تشکیل دی۔ پرویز مشرف کے خلاف دیگر دوسرے جرائم میں بھی کمپلینٹس درج کی گئیں، جس میں 2007 میں سابقہ وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل، 2006 میں سردار رہنما نواب اکبر بگٹی کا قتل، اور 2007 میں لال مسجد آپریشن کے دوران غازی عبدالرشید کا غیر آئینی قتل، اور 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے ججز کو غیر قانونی طور پر بند کرنے کے حوالے سے کمپلینٹس درج کی گئیں۔ 19 نومبر 2013 کو اس وقت کے وزیر اعظم محمد نواز شریف نے کرمنل لا امینڈمنٹ اسپیشل کورٹس ایکٹ 1976 کے سیکشن 4 کے تحت قائم ہونے والی اسپیشل کورٹ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس فیصل عرب، بلوچستان ہائی کورٹ کی جسٹس طاہرہ صفدر اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد یاور علی کے ناموں کی منظوری دی۔ سپریم کورٹ کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک اسپیشل کورٹ تشکیل دی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اسپیشل کورٹ کی تشکیل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشل کورٹ اپنی سماعت اسلام آباد میں کرے گی۔ اسپیشل کورٹ کے 3 رکنی بینچ میں سے جسٹس فیصل عرب بطور جج سپریم کورٹ ایلیویٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ سے جسٹس نذر اکبر کو اسپیشل کورٹ کا ممبر مقرر کیا گیا۔ اسپیشل کورٹ کے ارکان متعدد بار تبدیل ہوئے۔
आखिरी समाअत तक जस्टिस वकार अहमद सेठ, जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस नजर अकबर खसूसी अदालत के मेंबर थे जिन्होंने फैसला सुनाया। 12 दिसंबर 2013 को नवाज शरीफ हुकूमत ने स्पेशल कोर्ट में परवेज मुशर्रफ के संगीन गद्दारी केस में 5 इल्जामात के साथ 11 सफ़ात पर मुश्तमिल एक कंप्लेंट दायर की। 2 जनवरी 2014 को परवेज मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट ले जाते हुए आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी ले जाया गया। 7 जनवरी 2014 को आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने एक मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई जिसमें कहा गया कि परवेज मुशर्रफ दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। 18 फरवरी 2014 को परवेज मुशर्रफ मुसलसल 22 समातों तक मफरूर रहे, बिलाखिर अदालत में पेश हुए, लेकिन उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 21 फरवरी 2014 को अदालत ने परवेज मुशर्रफ की तरफ से एक दायर की गई दरखास्त को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्पेशल कोर्ट के दायरा अख्तियार यानी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ था और ये कहा कि उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाए। 31 मार्च 2014 को स्पेशल कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के इल्जाम पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मार्च 2016 में परवेज मुशर्रफ ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक एप्लीकेशन फाइल की जिसमें बैरून मुल्क इलाज के हवाले से जाने के लिए एक बार इजाजत मांगी गई। 16 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी किया। 17 मार्च 2016 को वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन के जरिए परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकाल दिया। 18 मार्च 2016 को परवेज मुशर्रफ मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई इलाज के लिए रवाना हुए। 11 मई 2016 को परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत ने मुतअद्दिद बार समन किया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ अदालत में पेश ना हो सके, जिसकी वजह से संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ को मफरूर करार दिया गया। 17 दिसंबर 2019 को स्पेशल कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में मुजरिम करार पाया और आइन के आर्टिकल 6 के तहत मौत की सजा सुनाई। 19 दिसंबर 2019 को स्पेशल कोर्ट ने जस्टिस वकार अहमद सेठ की तरफ से तहरीर करदा 169 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला नजर अकबर के इख्तलाफी नोट के साथ जारी किया। चीफ ऑफ ट्रायल कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ ने फैसला के पैरा 66 में अपना नुक्ता नजर बयान करते हुए कहा कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत करते हैं कि वो मफरूर मुजरिम को पकड़ने के लिए हर सतह पर मुमकिन कोशिश करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाए और अगर वो मुर्दा पाया जाए तो उसकी लाश को घसीट कर इस्लामाबाद DHQ लाया जाए और 3 दिन तक उसकी लाश को लटका दिया जाए। इसके बाद परवेज मुशर्रफ ने खसूसी अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की। 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में जस्टिस अमीर भट्टी, जस्टिस मोहम्मद मसूद जहांगीर ने सजाए मौत को कालादम करार देते हुए कहा, परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस के लिए बनाई गई स्पेशल कोर्ट गैर आईनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है क्योंकि आइन का आर्टिकल 6 18th अमेंडमेंट में लाया गया जो कि 2010 में हुई, जबकि परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी 2007 में नाफिज की। पाकिस्तान बार काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 13 जनवरी 2020 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें दायर की। परवेज मुशर्रफ के सजाए मौत के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2024 के शुरू में लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ समाअत करते हुए ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात की सरासर खिलाफ वर्जी की है।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तसर फैसला करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 13 जनवरी 2020 के लाहौर हाई कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले को कालअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच की तरफ से 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार देते हुए स्पेशल कोर्ट की तरफ से सुनाई गई सजाए मौत को बरकरार रखा। 5 फरवरी 2023 को परवेज मुशर्रफ 79 साल की उम्र में एमाइलोइडोसिस की वजह से इंतकाल कर गए। एमाइलोइडोसिस एक बीमारी है जो कि जिसमें एमाइलॉइड नामी एक प्रोटीन की वजह से बनती है, जिसमें गैर मामूली तौर पर तमाम अज़ा ठीक से काम नहीं करते। इन अज़ा में जिगर, गुर्दे, दिल वगैरह शामिल हैं। परवेज मुशर्रफ 1 साल कबल इस बीमारी की वजह से दुबई के एक अस्पताल में दाखिल हुए थे। उसकी मैयत 6 फरवरी 2023 को दुबई से कराची लाई गई और उनकी नमाज जनाजा 7 फरवरी 2023 को मलीर छौनी कराची में अदा की गई और एक फौजी कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ उसको दफनाया गया। हमारी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए केस के साथ। टिल देन, गुड बाय।